अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, महमूद हिल केयर की जानिब से एक नई मेडिसिन के साथ मैं दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो नाजरीन, शुरू करते हैं एवियन 400 या ईवेट 400 मिलीग्राम की कैप्सूल के बारे में। ये दोनों एक जैसी दवाई हैं, नामों में फ़र्क हैं। दोनों में विटामिन ई इस्तेमाल हुई हैं। ईवेट 400 या एवियन 400 कैप्सूल, ये इन दोनों की ब्रांड नाम है, यानी कंपनी की तरफ से जो दिया गया नाम हो उसको ब्रांड नाम कहते हैं। इस दोनों में फार्मूले बिला तरतीब विटामिन ई इस्तेमाल हुए हैं, यानी इसकी दोनों की कंपोजिशन विटामिन ई है। तो नाजरीन, ईवेट या एवियन की यूजेस यानी किन किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दवाई एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। अभी नाजरीन, आप बोलेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ये किस बीमारी को बोलते हैं, यह क्या बला है। तो नाजरीन, एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में फ्री रेडिकल को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंटीऑक्सीडेंट जो है, ये जो इस दवाई में मौजूद है, ये जिस्म में जब फ्री रेडिकल बनते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। जिनको बायोकेमिस्ट्री मालूम हो वो आसानी से समझ जाते हैं। फ्री रेडिकल क्या है? इंसानी जिस्म में बायोकेमिकल रिएक्शन ठीक तरह से प्रोसेस नहीं होते, यानी नहीं काम करते, यानी जिस्म के आर्गन से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। इसको फ्री रेडिकल कहते हैं। ये फ्री रेडिकल सारे जिस्म में घूमते हैं, अपनी कमी को पूरा करने के लिए दूसरे आर्गन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर O2 ऑक्सीजन है, इस पर अगर ऊपर से माइनस का निशान आ जाए तो इससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो O-2 हो गया। ये एक क्या है? फ्री रेडिकल है। ये एक फ्री रेडिकल हो गया। अभी O-2, ये माइनस, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, ये अपने इलेक्ट्रॉन को पूरी करने के लिए दूसरे आर्गन को भी डैमेज करेगा। अपना पूरा करने के लिए दूसरे आर्गन को भी नुकसान पहुंचाएगा। इस तरह ये पूरे जिस्म में घूमते हैं, यानी सारे जिस्म को ख़तरनाक साबित होते हैं। इसलिए फ्री रेडिकल को ख़त्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए, जो कि विटामिन ई में मौजूद है। जल्द को खूबसूरत बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, यानी जल्द ख़राब हो, कोई इन्फेक्शन हो, खाने के अलावा इसके महलूल को मुतासरा हिस्से पर लगाने से बीमारी ठीक हो जाती है। सर के बालों के लिए भी इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। जिन हजरात के बाल गिरते हो, यानी ग्रोथ नहीं कर पाते, उसको रोकने के लिए विटामिन ई के कैप्सूल इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद है। मर्दाना कमज़ोरी में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि 6 ऑर्गन में खून की रवानी ठीक तरीके से नहीं होती, यानी खून की सेल्स डैमेज होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, नकारा हो जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए भी इसको किसी दूसरी मेडिसिन के साथ लिया जा सकता है। और औरतों की ख्वाहिश की कमी के लिए भी इसको रोज़ाना एक गोली खाने के बाद दिया जा सकता है। विटामिन ई फ्री रेडिकल को ब्लॉक करता है, इसलिए लगाने से झुर्रियाँ और कालापन आने से रोकता है और जल्द को जवान और ख़ूबसूरत रखता है। विटामिन ई
خراب خلیوں کو دوبارہ ٹھیک بھی کرتا ہے۔ جھریوں کے ساتھ ساتھ اسے ایکنی سکارز اور سٹریچ مارکس کو کم یا ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح سورج سے ہونے والی داغ دبے سن برن میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تمام مسائل کے لیے وٹامن ای آئل کو براہ راست یا کسی کو اگر فائدہ نہ ہو تو کسی دوسری کریم یا آئل میں ملا کر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ وٹامن ای کے آئل کو بے دریغ استعمال کرنے سے مسام بند بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ابھی وٹامن ای کی سائیڈ ایفیکٹ یعنی نقصانات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وٹامن ای یا ایویان کیپسول کو زیادہ یا بے دریغ استعمال کرنے کی وجہ سے عام طور پر سر درد، آلودگی، تھکان، پیٹ کی خرابی، معدے میں درد، ناک یا مسوڑوں سے خون آنا اور نظر دھندلا ہو جانا شامل ہے۔ ناظرین، دل کے مریض وٹامن ای کے استعمال صرف ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق کریں۔ پروسٹیٹ گلینڈ کے مسائل میں مبتلا مریض اس دوائی کو استعمال نہ کریں۔ آج کل وٹامن ای کیپسول کے بارے میں عام رائے ہے کہ وٹامن ای کو روزانہ کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا اور جلد پر جھریاں بھی نہیں پڑتی۔ وٹامن ای بلا شبہ ایک ضروری اور مفید وٹامن ہے جس کا ہماری صحت اور خوبصورتی پر بہت گہرا اثر ہے، لیکن بلا وجہ کھانے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ابھی بات کرتے ہیں اس کے خوراک یعنی ڈوز کے بارے میں۔ وٹامن ای کیپسول مختلف ملی گرام پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مریض کے جسمانی حالت کے مطابق وٹامن ای کی ضرورت پڑتی ہے تو بصورت دیگر اس کا استعمال بلا وجہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، وٹامن ای کیپسول روزانہ کھانے کے بعد دن میں 2 مرتبہ دیا جا سکتا ہے۔ دن میں 2 مرتبہ کھانے کے بعد ایک کیپسول 400 ملی گرام کا دیا جا سکتا ہے، یا ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق آپ مریض کے بیماری کے مطابق دیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، وٹامن ای کیپسول کو کھانے کے فوراً بعد آپ ہرگز نہ سوئیں، ہلکی پھلکی ورزش آپ کیا کریں تاکہ آپ کی معدے میں دوائی صحیح طریقے سے ہضم ہو۔ ناظرین، ہم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اور کمنٹ کریں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو ہم کو کمنٹ کیا